आपको क्या लगता है जो बच्चे आपसे ज़्यादातर पूछते हैं कि उनको केमिस्ट्री में, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, फिजिक्स भी पढ़ाते हो, केमिस्ट्री में चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है। सर स्टूडेंट्स का एक कंप्लेन होता है कि मैम हमको केमिकल फार्मूलाज एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करते, याद नहीं होते। अब होता है क्या है सर, केमिकल फार्मूला जब बनाया जाता है तो वो बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर आपस में एक फार्मूला बनता है। फॉर्मूले जो है वो लिख कर देखें कॉपी पर तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर के साथ चाय पे चर्चा सेशन में। तो भाई आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, आपकी प्यारी सुभद्रा मैम। तो चलिए चलते हैं सुभद्रा मैम के पास और उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपकी जो छोटी मोटी समस्या होती है उस पर। तो सुभद्रा मैम, हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और सभी बच्चों को बहुत 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 बेहतरीन वाला सा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जब भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो मैं भी आज आ चुकी हूँ चाय पे चर्चा विद अमित सर। ठीक है, तो देखते हैं कि अमित सर के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो भाई आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली बच्चों का ही क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है जो बच्चे आपसे ज्यादातर पूछते हैं कि उनको केमिस्ट्री में, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो, फिजिक्स भी पढ़ाते हो, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो ज्यादातर बच्चे आपसे बोलते हैं, कहते हैं, अपनी बात रखते हैं? अक्सर क्या होता है केमिस्ट्री में चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना पड़ता है। ऐसा क्या है, जैसे आप मैथ में फार्मूलाज को देख लो, चाहे फार्मूलाज हो तो फार्मूलाज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं बनता। ऐसा सेम केमिस्ट्री में भी होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स का एक कंप्लेन होता है कि मैम हमको केमिकल फार्मूलाज एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करते, याद नहीं होते। तो मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लगाने से आपको वो फॉर्मूले के बारे में और नॉलेज बढ़ते चला जाता है। और सेम चीज आपके साथ में केमिस्ट्री में भी है कि यार केमिस्ट्री के ऊपर बेस जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ट्राई टू राइट इट डाउन, लिख कर देखो एक बारी, उसके जो भी उपयोग है अपनी डेली लाइफ में, जो भी समस्या के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की, बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल, यस, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। तो यार वो सोडा हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हमारे घर पे तो बिना बेकिंग सोडा के सर केक बनते ही नहीं है। तो यार वो चीजें जानो कि यार बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने इनको कई बार बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अब होता है क्या है सर, केमिकल फॉर्मूला जब बनाया जाता है तो वो बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर आपस में एक फॉर्मूला बनता है। जैसे कि बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो नाम में लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी कि CO3, हाइड्रोजन यानी कि H और कैल्शियम यानी कि सोडियम यानी कि Na। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे ही बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो अगर आपको जो मूलभूत कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से, तो केमिकल फॉर्मूलाज हो चाहे फिर उनसे बनने वाले उत्पाद हो, प्रोडक्ट हो, वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहला रूल आपको केमिस्ट्री में यही फॉलो करना है कि जितने भी मल्टीपल टाइप के आपके हम बोलते हैं बहुपरमाण्विक आयनों के बारे में ज्ञान बहुत जरूरी हो जाए, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो अपने पास में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप लोग जा करके जरूर स्क्रॉल कीजिएगा। अपन थोड़े से जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसके, ठीक है। तो यार इतनी सी बात है। इसके अलावा जो तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चों को फॉर्मूले याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और उसका एक अच्छा तरीका ये है आपके हिसाब से भी कि मतलब वो फॉर्मूले जो है वो लिख कर देखें कॉपी पर तो वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छा तरीका होगा, ताकि वो उन्हें मेमोराइज हो जाए, उन्हें याद हो जाए अच्छे से। और होता भी है ना सर कि जैसे एक ही फॉर्मूले के बहुत सारे नाम, हम जैसे लोकल नाम यूज करते हैं, जिससे हमारे जनरल नाम अलग होता है, उसका केमिकल नाम अलग होता है, और फिर उसके और 2-3 नाम भी होते हैं। तो आपको हर नाम के बारे में स्पेसिफिक पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है सर कि हम एक नाम जान रहे होते हैं और दूसरा नाम अगर पेपर में आ गया तो हम भूल जाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट किस बारे में था। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इनके साथ। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपकी जो ये समस्या थी कि फॉर्मूले हमें याद नहीं होते हैं तो हम कैसे याद कर सकते हैं, वो सुभद्रा मैम ने आपको बताया कि आप उन्हें कॉपी पे लिख कर देख सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप बार बार ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो सुभद्रा मैम, आपने बच्चों की समस्या को समझा और इस चीज़ को अच्छे तरीके से आपने मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि सॉल्व भी किया। तो लास्ट में आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी इसी टॉपिक पर, मतलब कि वो और क्या कर सकते हैं?
केमिस्ट्री को बचपन से ही सब लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, चीज़ें जो होती है जैसी होनी चाहिए, जैसे रूल्स लागू होते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा उल्टा काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि सभी धातुएं बहुत कठोर होती है और मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। तो यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो केमिस्ट्री इतनी भी टफ नहीं पड़ती है। अगर आपको बेसिक बहुत अच्छे से आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि केमिस्ट्री को पढ़ना या उसको समझने में आपको प्रॉब्लम आएंगे। और अक्सर हम लोग बेसिक्स नहीं क्लियर होने के कारण बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, खुद से दिमाग में चीज़ें सोचने लगते हैं और फिर हमारे दिमाग में एक वो कॉन्सेप्ट आ चुका है कि केमिस्ट्री टफ है टफ है टफ है। तो कहता है ना कि दिमाग में आपके जैसे चीज़ें प्रोसेस होती है दिमाग वैसे ही फॉलो करता है, तो आपको हमेशा केमिस्ट्री टफ ही लगेगी। एक बार ही बस समझ लो कि यार वो आसान है, चीज़ें बेसिक अच्छी है, तो फिर इट विल बी वेरी गुड। तो मतलब सुभद्रा मैम का कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए उससे पहले जो बेसिक है यानी कि जो आपकी एक नींव है उसको भी मजबूत करना है, आपको बेसिक्स भी क्लियर करने हैं, मजबूत करने हैं, तो आपकी केमिस्ट्री आगे की भी बढ़िया हो जाएगी। चलिए सुभद्रा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस सेशन में आई और आपने बच्चों की समस्याओं को समझा और उस पर अपना सॉल्यूशन भी बताया। मिलेंगे फिर आपसे अब क्लासेस में। बाय। तो भाई कैसा लगा आपको ये सेशन? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी जो छोटी मोटी समस्या है वो जरूर दूर हुई होगी सुभद्रा मैम के द्वारा। आगे भी हम ऐसा सेशन जरूर लेकर आएंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसी पर आगे सेशन लेकर आऊँ।